हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है। यह 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में बनी हुई है। यदि तेल का घनत्व दिया हुआ है अपन को 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो, तो बूंद की त्रिज्या अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि ये जैसे कोई ये तेल की बूंद है, इस पर आवेश Q है ना, इस पर एक बल तो लगेगा नीचे की ओर mg। अगर ये संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब इस पर नेट बल टोटल 0 हो। इसके लिए आवश्यक है कि इस पर विद्युत क्षेत्र कैसे लगा हुआ हो, इस प्रकार से, है ना। विद्युत क्षेत्र कैसे लगा हुआ हो, इस प्रकार से, है ना। तो विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर जो बल लगेगा F = Q, ये बल बराबर होना चाहिए किसके, mg के, तब जाके ये बूंद क्या होगी, संतुलन की अवस्था में होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का अपन यहाँ पे उपयोग करेंगे। अपन लिखेंगे कि विद्युत बल बराबर हो जाएगा किसके, भार के, यानी QE बराबर किसके, mg के। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके अपन क्या निकाल लेंगे, R। अब देखो यहाँ पे R त्रिज्या यहाँ पे कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है, तो यहाँ पे अपन R लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे, अपन जानते हैं चूंकि द्रव्यमान m बराबर होता है V इंटू डी, आयतन इंटू घनत्व। आयतन होता है 4/3 पाई r³ इंटू रो। तो अपने पास हो जाएगा QE = 4/3 पाई r³ रो g। ठीक है, अब यहां से अपन क्या करेंगे, r³ = क्या हो जाएगा अपने पास 3 QE/4 पाई रो g। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा 3 इंटू Q अपने पास नहीं है, लेकिन उसने बोला है 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, तो अपन निकाल सकते हैं Q = अपने पास क्या हो जाएगा, Q = NE वाले फॉर्मूले से Q = 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q = अपने पास कितना है, यह आएगा अपने पास 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 19.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई की वैल्यू अपन को दे रखी है 2.55 इंटू 10⁻4 इंटू 3.14 इंटू रो भी दिया हुआ है 1.26 इंटू 10⁻³ इंटू 10। और जब इसको अपन हल करेंगे, है ना, तो R की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और ये अपना आंसर। हेलो स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, कोई इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेमी दूरी तक गिरता है। क्षेत्र का परिमाण अगर समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, तब कोई प्रोटॉन उस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक यानी 1.5 सेमी तक गिरता है। तो दोनों स्थितियों में गिरने में लगे समय की अपन को क्या करनी है, गणना करनी है। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना भी अपन को क्या करनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले बात करेंगे क्षेत्र की। ठीक है, अब यहाँ पे पहले अपन ने जो क्षेत्र ले रखा है ऊपर की ओर ले रखा है ना, तो इस क्षेत्र के कारण ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पर बल लगेगा नीचे की ओर, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है। तो क्षेत्र ऊपर, तो बल लग रहा है नीचे। ठीक है, फिर जब क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर देंगे, क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित मतलब पहले ऊपर थी, अब क्षेत्र की डायरेक्शन नीचे कर दी, तो प्रोटॉन पर बल किधर लगेगा, नीचे। अब इन दोनों स्थितियों की अपन को क्या करनी है, तुलना करनी है। किससे, पहले अपन क्या करेंगे, 1.5 सेमी दूरी तक गिरने में कितना समय लग रहा है वो समय निकाल लेंगे दोनों कंडीशन में। फिर इनकी तुलना करेंगे अपन गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से। ठीक है, तो अपन बात करेंगे केस फर्स्ट, है ना। जब क्षेत्र ऊपर की ओर क्रियाशील है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर बल F = E का अनुभव करता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो अपन जानते हैं F = QE
चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई, यानी क्यू इक्वल टू होता है ई के इक्वल, तो अपन लिख देंगे एफ इक्वल टू ई कैपिटल ई। ठीक है, अब यहाँ पे अपन त्वरण की बात करेंगे तो अपन जानते हैं चूंकि एफ इक्वल टू होता है एम ए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्लेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ए ई जब अपन यहाँ पे निकालेंगे तो ए इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम ई, तो ई कैपिटल ई अपॉन एम ई, तो वैल्यू पुट कर दें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू इसकी वैल्यू अपन को दी हुई है क्वेश्चन में कितनी है 2 इंटू 10 की घात 4, 2 इंटू 10 की घात 4 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। जब अपन इसको हल करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3.51 इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो अपन ने क्या निकाल लिया त्वरण। अब अपन को टाइम निकालना है कि 1.5 सेमी इलेक्ट्रॉन को H इक्वल टू 1.5 सेमी, या फिर अपन कहते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर दूरी तक गिरने में लगा समय क्या हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे गति की द्वितीय समीकरण देखेंगे, है ना, तो एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, तो यू इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या हो जाएगा एस इक्वल टू 1/2 एटी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू टी स्क्वायर बराबर अपने पास हो जाएगा 2s अपॉन ए, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, टी इक्वल टू हो जाएगा √2s अपॉन ए। तो यहाँ पे एस की जगह अपन एच की बात कर रहे हैं, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होगा टी इक्वल टू √2h अपॉन ए, और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ए ई की बात, तो यहाँ से अपने पास टी इक्वल टू फॉर्मूला आएगा √2h अपॉन ए ई। ठीक है, यहां पे अपन बात करेंगे √2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 3.51 इंटू 10 की पावर 15। जब अपन इसको हल करेंगे तो टी की वैल्यू अपने पास आएगी 2.92 इंटू 10 की पावर -9 सेकंड, यानी h इक्वल टू 1.5 सेमी तक उसे गिरने में कितना समय लगेगा 2.92 इंटू 10 की पावर -9 सेकंड। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किस सेकंड की, जब क्षेत्र नीचे की ओर क्रियाशील है तथा उसमें प्रोटॉन नीचे की ओर बल F इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई का अनुभव करता है। तो ए प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का त्वरण इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन एम पी, तो यहाँ से E कैपिटल E अपॉन एम पी, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27। जब आप इसे हल करोगे तो AP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.91 इंटू 10 की पावर 12 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। फिर अपन निकालेंगे प्रोटॉन को 1.5 सेमी, या फिर अपन कह दें 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर दूरी तक गिरने में लगा समय। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा, अपन निकालेंगे T इक्वल टू √2h अपॉन AP, तो यहाँ से T इक्वल टू अपने पास हो जाएगा √2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 1.91 इंटू 10 की पावर 12। जब अपन इसको हल करेंगे तो T इक्वल टू आएगा 1.25
इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकंड। ठीक है, तो अपन ने 1.5 सेमी दूरी तक एक बार तो इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय निकाल लिया और दूसरी बार प्रोटॉन के गिरने का समय निकाल दिया। अब अपन तुलना करेंगे किससे? मुक्त पतन से। गुरुत्व का अधीन मुक्त पतन जो होता है उससे अपन क्या करेंगे? तुलना। उपरोक्त गणना से यह स्पष्ट है कि भारी कण प्रोटॉन को प्राप्त त्वरण हल्के कण इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम है तथा समान दूरी तक गिरने में इलेक्ट्रॉन से अधिक समय लेता है। यानी प्रोटॉन जो गिरेगा वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा समय बाद गिरेगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पतन उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी वस्तु का पतन उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और साथ ही गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण की तुलना में अति अल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो अपन को दिया है Q इक्वल टू दे रखा है 5 × 10⁻⁴ कूलाम और F इक्वल टू दे रखा है 2.25 न्यूटन। ठीक है, तो अपन जानते हैं चूंकि E बराबर होता है F/Q। ठीक है, तो यहां से F की वैल्यू 2.25, ठीक है, और अपन 5 × 10⁻⁴ कूलाम। ठीक है, तो मात्रक तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो अपने पास आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, और ये अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धनावेश प्रत्येक 10⁻⁸ कूलाम क्रमशः x इक्वल टू +0.1 मीटर, y इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू -0.1 मीटर, y इक्वल टू 0 पर स्थित है। निम्न बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा अपन को बतानी है। तो बिंदु कौन कौन से वो देखना। पहला बिंदु है अपने पास मूल बिंदु, दूसरा बिंदु अपन को दे रखा है x इक्वल टू 0.2, y इक्वल टू 0। तीसरा बिंदु है, ये मीटर में ध्यान रखना है ना, तीसरा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पहला निकालेंगे, पहला पॉइंट मूल बिंदु पर, ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि ये मूल बिंदु O, यहां से एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, यहां से यहां तक की दूरी 0.1 प्लस में, और यहां से यहां तक की दूरी -0.1। तो ये जो माइनस और प्लस जो दिए हुए हैं ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए है कि मूल बिंदु से दाएं और बाएं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है। तो एक बिंदु ये आवेश Q1 और ये आवेश Q2, यहाँ पे ये बिंदु या इसको बिंदु A और बिंदु नाम दे दें B, तो इसको नाम देते QA और इसको नाम देते QB। ठीक है, अब QA और QB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को देखनी है। तो QA ध्यान रखना धनावेश है, धनावेश का मतलब धनावेश के कारण जो तीव्रता होती है वो आवेश से दूर की ओर होती है। तो QA के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे इस डायरेक्शन में होगी, इसको नाम दे देंगे EA सदिश, और QB के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस तरफ होगी, इसको नाम दे देंगे EB सदिश। ठीक है, और परिणामी तीव्रता क्या होगी वो अपन को चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन निकालें EA सदिश बराबर K QA/r²। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁸ अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, यानी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 10⁻1 अपॉन 10⁻⁻1 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ई बी निकाल लो। ई बी सदिश इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये अपने पास हो जाएगा। इसका भी आंसर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। अब ये जो तीव्रताएं हैं, परिमाण तो इनका समान, ठीक है, यानी परिमाण तो इनका समान और दिशा क्या है, विपरीत। अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अपन ऐसे दर्शा सकते हैं, ये आई कैप और ये इधर माइनस का आई कैप। अगर अपन इस तरीके से दर्शाना चाहें तो फिर क्या होगा कि ये तो है माइनस आई कैप दिशा में, तो माइनस आई कैप, या फिर अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं माइनस आगे लगा देंगे और ये आई कैप, या ये माइनस और ये आई कैप और ये माइनस और ये आई कैप। यहाँ पे ये आई कैप की दिशा में तो डायरेक्ट यहाँ पे आई कैप और ये आई कैप। तो यहाँ पे परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई सदिश बराबर होगा ई ए सदिश प्लस ई बी सदिश। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 माइनस का आई कैप प्लस 9 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप, और टोटल परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी, 0, और ये अपना आंसर। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, अपन को निकालना है x इक्वल टू 0.2 y इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि वही दो आवेश, ये इनका मूल बिंदु O, ये QA है ना, और ये QB। ठीक है, यहाँ इन दोनों, ये जो है यहाँ से कितनी दूरी पर, 0.1 है ना इस तरफ, और ये भी इधर 0.1 ये इस तरफ। और अपन को क्या करना है, यहाँ पे आगे, ठीक है, इस जगह यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 0.2। ठीक है, ये सब मीटर में, ध्यान रखना, ये सारे काई में मीटर में। अपन को क्या करना है, इस बिंदु जो है इसको नाम दे दो C। इस C बिंदु पर अपन को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, QA के कारण C पर तीव्रता और QB के कारण C पर तीव्रता निकाल के दोनों को क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। तो पहले अपन निकाल लें QA के कारण तीव्रता, है ना। तो अपन देखो QA है, इसके कारण तीव्रता आएगी इस दिशा में EA सदिश, और QB के कारण जो तीव्रता आएगी वो आ जाएगी EB सदिश। EA सदिश और EB सदिश निकाल के इनको सिर्फ क्या करना है, अपन को जोड़ना है। तो मैं निकालूं EA सदिश K QA अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो R यहां से लेकर यहां तक की R कितनी हो जाएगी, तो 0.2 तो ये, और 0.1 0.3 मीटर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद इसको जब अपन हल करेंगे तो EA सदिश अपने पास आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर। इसे थोड़ा हल कर ले तो 9 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 9 से 9 कैंसल, तो ये अपने पास हो जाए 10 की पावर 3। ये अपने पास न्यूटन पर कूलाम। ये तो आगे ई है। अब निकाले अपन EB सदिश। तो EB सदिश अपने पास क्या होगा वो देखना। तो EB सदिश क्या होगा, तो K QB अपॉन R है ना, इसको R1 नाम दे दो और इसे R2 स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन ये यहाँ पे इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो है 0.1 मीटर। ठीक है,
तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, देखो 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये अपने पास हो जाएगा 9 इंटू 10 अपॉन 10 की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, हाँ ध्यान रखना दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, तो जैसे इस तरफ में एक अंक सदिश ले लेता हूँ आई कैप, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है ये आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप और ये आई कैप, ऐसे ही ये भी आई कैप डायरेक्शन में आई कैप और ये भी आई कैप। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता जो ई होगी, ई सदिश बराबर होगा ई ए सदिश प्लस ई बी सदिश। ठीक है, परिणामी तीव्रता जो अभी अपन ने देखी थी क्या थी, ई सदिश बराबर ई ए सदिश प्लस ई बी सदिश। तो ई सदिश बराबर हो जाएगा ई ए सदिश की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 10 की पावर 3 आई कैप प्लस 9 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप, तो 10 की पावर 3 कॉमन, तो 10 की पावर 3 कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 आई कैप, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 इंटू 10 आई कैप, जिसे अपन लिख सकते हैं 10 की घात 4 आई कैप ये सदिश। तो ई सदिश जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 की घात 4 आई कैप, और ये अपना आंसर। अब निकालना है अपन को थर्ड वाली केस। तो बिंदु क्या है अपना, x इक्वल टू 0 कोमा वाई इक्वल टू 0.1 मीटर, ये अपने पास है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपने पास दो बिंदु ले लिया अपन ने, वही ये ए ये बी। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो अक्ष है मूल बिंदु से गुजरने वाली, ये वाई वाली अक्ष है, वाई और ये वाई डैश। ठीक है, अब यहां से इस बिंदु को नाम दे दे सी, इसके कारण इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, इसको नाम दे दूंगा ई ए सदिश, ये क्यू ए आवेश है और ये क्यू बी, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ई बी सदिश। ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर ये यहां से इसको क्षैतिज भी लेना अपन है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये भी थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब ध्यान दें कि ई ए सदिश और ई बी सदिश जो है वो न तो क्षैतिज है और न ऊर्ध्वाधर है, तो अपन को इसके क्या करने पड़ेंगे, घटक। अब घटक करेंगे, सबसे पहले ई ए के घटक कर लेते हैं। तो ई ए का एक घटक आएगा ई ए कोस थीटा, और यह आएगा ई ए साइन थीटा। ऐसे ही ई बी के जब घटक करेंगे तो ई बी का घटक आएगा ई बी कोस थीटा और ई बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या करते हैं कि ई ए सदिश और ई बी सदिश, ई ए सदिश और ई बी सदिश, ध्यान देना कि यहां पे चूंकि ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, ठीक है ना, और ओ सी बराबर ओ सी उभयनिष्ठ भुजा है, और कौन बराबर है, यानी ये क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब ये हुआ कि ये भुजा इक्वल है किसके, इसके, यानी ए सी भुजा इक्वल है किसके, ए बी के। ठीक है, तो ध्यान रखना ए सी इक्वल है किसके, ए बी के। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं अपन क्या, आर। ठीक है, तो दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब अपन जब, और एक और बात, क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर किसके, क्यू के, तो इसका मतलब क्या होगा, जब अपन ई ए निकालो तो ई ए बराबर के क्यू ए अपॉन आर वन स्क्वायर, तो यहां से या आर वन की जगह अपन ए सी नाम देते हैं, ए सी का स्क्वायर, तो यहां पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसी प्रकार जब अपन ई बी निकालें तो ई बी अपने पास क्या होगा, के क्यू बी अपॉन बी सी, ये बी सी है ना, बी और ये सी। ठीक है, बी
सी स्क्वायर, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये हुआ ई ए बराबर है किसके, ई बी के। ठीक है, तो जब ई ए और ई बी परिमाण में तो समान है, ठीक है, तो जब अपन इनके घटक करेंगे तो इसके जो क्षैतिज घटक है ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा, तो ई ए व ई बी के क्षैतिज घटक परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अब आगे देखना, यानी ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा दोनों कैंसिल हो गए, तो क्षैतिज में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी कितनी होगी, 0। अब ऊर्ध्वाधर में जो तीव्रता है तो अपन यहाँ पे इसको नाम दे देंगे जे कैप, सॉरी थोड़ा ऊपर नाम दे दें जे कैप, यानी परिणामी जो तीव्रता आएगी किस दिशा में आएगी, ऊपर की ओर, है ना, प्लस वाई अक्ष का अनुदिश। तो अपन लिख देंगे ई सदिश बराबर आएगा ई ए साइन थीटा प्लस ई बी साइन थीटा, और यहाँ पे दिशा क्या दे देंगे, जे कैप। और चूंकि ई ए बराबर ई बी, चूंकि ई ए बराबर ई बी बराबर ई, तो मैं ई सदिश इक्वल टू लिख सकता हूं 2 ई साइन थीटा और ये जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पर ई सदिश इक्वल टू 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा जे कैप। इसके बाद अपन को क्या है, आर चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा अपन निकालेंगे। तो अपने पास देखना यहाँ पे 0.1 0.1 ये हो जाएगा 0.1 रूट 2 और ये भी 0.1 रूट 2, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। अब अपन को एक तो आर तो मिल गया कितना, आर इक्वल टू अपने पास 0.1 रूट 2। साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू अपने पास लंब बटे कर्ण, लंब है 0.1 अपॉन 0.1 रूट 2, तो ये हो जाएगा 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। ये दोनों वैल्यू जब इस इक्वेशन में रख कर करेंगे, है ना, तो देखो तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए ई सदिश इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन 0.1√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 जे कैप। ठीक है, तो ई सदिश इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन 0.01 इंटू 2 इंटू 1/√2 जे कैप। तो 2 से 2 कैंसल, पॉइंट हटाया, इंटू 100, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा देखना, ई सदिश इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन √2 जे कैप, और ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, और ये अपना आंसर। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 1 माइक्रो कूलम व चाहे 4 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश परस्पर 10 सेमी दूरी पर स्थित है, उनको मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करें जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो मैंने क्या किया कि एक तो आवेश ले बिंदु ए पर और दूसरा आवेश ले बिंदु बी पर, दोनों के बीच की दूरी है 10 सेमी। ओके, फिर यहाँ पे जो आवेश है उसे क्यू है मान लिया, और जो है इसको क्या मान लिया, क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्यू ए इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम यानी 10 की घात -6 कूलम, और क्यू बी इक्वल टू
4 माइक्रो कूलाम, यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उस बिंदु की स्थिति अपन को ज्ञात करनी है जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, 0। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये तो पता नहीं वो बिंदु कहाँ है, लेकिन मैंने क्या किया, बिंदु ऐसे उसे x दूरी पर मान लिया कि x दूरी पर कहीं ना कहीं वो बिंदु होगा, जिसको मैंने क्या नाम दिया, C। अब QA के कारण C पर परिणामी तीव्रता इस डायरेक्शन में EA सदिश, और QB के कारण इस डायरेक्शन में EB सदिश। अब इस बिंदु पर यदि परिणामी तीव्रता 0 है तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि EA बराबर होना चाहिए, EA बराबर होना चाहिए किसके, EB के। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है ना। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या निकालूं, EA बराबर K QA अपॉन RA का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K इंटू 10⁻⁻6 अपॉन x का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार EB इक्वल टू अपने पास हो जाएगा K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 माइनस x का स्क्वायर। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की x है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 10 माइनस का x सेमी। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन 2। ठीक है, यदि C पर परिणामी तीव्रता 0 है तो क्या होगा, EA बराबर किसके, EB के। तो अपने पास क्या हो जाएगा, K इंटू 10⁻⁻6 अपॉन x स्क्वायर इक्वल 4 इंटू K इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 माइनस का x का स्क्वायर। कैसे, K कैंसिल, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल, और अपने पास हो जाएगा 10 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। वर्गमूल लेने पर 10 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो 10 माइनस x बराबर हो जाएगा, 10 इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस x, तो 3x इक्वल हो जाएगा 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10/3 सेमी, या फिर 3.33 सेमी, और ये अपना आंसर। ओके, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन 6 की। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल जो है उसके भार के बराबर हो। यानी क्वेश्चन में अपन को देखो संख्यात्मक वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई है, सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि विद्युत बल बराबर है किसके, mg के। चूंकि F बराबर होता है QE, तो QE इक्वल टू हो जाएगा किसके, mg के, और अपन को E चाहिए तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/q। ठीक है, अब यहाँ पे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब अपन इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलाम, और ये अपना आंसर। ठीक है, आगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। किसी 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर 0.036 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अपन को क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो यानी अपन को R दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर, जिसे अपन ये कह दें 10⁻⁻1 मीटर। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कितना करना है, E इक्वल टू दिया हुआ 0.036, या फिर मैं ऐसा लिख दूं 36 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से K इक्वल टू अपने पास Q इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, ER स्क्वायर बाई K। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इक्वल 36 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻9। 9 से कटाया कितनी बार, 4 बार,
तो अपने पास क्या हो जाएगा देखो, Q इक्वल 4 इंटू 10 की पावर -3 -2 और माइनस का 9। तो Q इक्वल अपने पास आएगा 4 इंटू 10 की पावर -14। ये तो अपने पास क्या है Q। अब अपन लिखेंगे चूंकि Q इक्वल टू एनी जो अभी अपन ने पढ़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे Q अपॉन E। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो n इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन, और ये अपना आंसर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। एक एल्फा कण 15 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में है। इस पर लगने वाले बल की अपन को क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, इसका आंसर जब अपन हल करेंगे तो यानी E अपने पास है 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। F अपन से पूछा है, मैं E और F में एक रिलेशन जानता हूँ कि F बराबर होता है QE। यदि मैं Q निकाल लेता हूँ तो F भी मेरे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे Q निकालना है, तो Q इक्वल टू NE वाले फॉर्मूले से, है ना। यहाँ पे एल्फा कण जो होता है, एल्फा कण इसमें प्रोटॉन 2 होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज है और ये उदासीन है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब दूसरी बात आगे देखो क्या होता कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 3.2 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 4। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो F इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 15 30 की 0, हासिल का 3 15 45 और 3 48 है ना, इंटू 10 की पावर 19 में से 4 गए तो -15 न्यूटन, और ये अपना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 9। एक एल्फा कण से 3 इंटू 10 की घात -7 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, का दूरी वाला जो फॉर्मूला है जिसमें आर भी आता है, तो वो है E इक्वल टू KQ अपॉन R²। ठीक है, R अपने पास है 3 इंटू 10 की घात -7 मीटर। Q नहीं है तो Q निकाल सकते हैं, अभी निकाला अपन ने NE वाले फॉर्मूले से 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहाँ पे जब अपन इसको E इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -7 का स्क्वायर। तो अपने पास क्या होगा देखो, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -14। 9 से 9 कैंसल। ठीक है, तो अपने पास E इक्वल टू क्या होगा वो देखना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9 प्लस का 14 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -19। तो E इक्वल टू अपने पास क्या आएगा वो देखो, तो 3.2 इंटू 10 की पावर 23 -19। तो E इक्वल टू अपने पास 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, और ये अपना आंसर। ठीक है।